Now coming to the next question. Question number 8 says, why should we worry about the conditions and issues related to फॉरेस्ट फार अवे फ्रॉम अस? अब जो फॉरेस्ट हमारे घरों से इतनी दूर दूर है, तो वो अगर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या उनकी कंडीशंस और जो उनके इश्यूज हैं उसके लिए हमें वरिड क्यों होना चाहिए? सो बेसिकली यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा होगा तो वो हमें कैसे इफेक्ट करेगा. सो वी शुड बी वरिड अबाउट डिफॉरेस्टेशन एज इट वुड लीड टू फ्लड्स, increase in earth's temperature, decreasing animals habitat and soil erosion. So क्या क्या चीजें, किन किन चीजों का नुकसान होगा अगर डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा? सबसे पहले है इट वुड लीड टू फ्लड्स, क्योंकि हमने पढ़ा था फॉरेस्ट फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं. तो पहली चीज तो फ्लड्स हो सकते हैं. इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, अब फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं एटमॉस्फेयर को, सो देयरफॉर अर्थ का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है. बट अगर डिफॉरेस्टेशन इतना ज्यादा होता रहेगा तो देन अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता रहेगा. देन डिक्रीजिंग एनिमल्स हैबिटेट, अब जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं तो देयर आर अ लॉट वेराइटी एंड अमाउंट ऑफ एनिमल्स जो वहां पे रहते हैं, तो ऑफकोर्स उनका एक नेचुरल हैबिटेट चला जाएगा. तो वो एनिमल्स कहाँ सर्वाइव करेंगे, कहाँ रहेंगे? एंड सोइल इरोजन. सो हमने ये भी पढ़ा था कि फॉरेस्ट प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन, बट अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोजन भी होगा. Then damage to forest directly or indirectly affects human habitat and environment, so it must be a matter of concern among us. So यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली फॉरेस्ट का अगर कट डाउन होते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन होता रहेगा, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ह्यूमन बींग्स की लाइफ पे भी इफेक्ट करेगा. सो देयरफॉर वी शुड बी कंसर्न कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए. Okay, so now this was question number 8. We'll move to the next question. Now coming to the next question. Question number 9 says, explain why there is a need of variety of animals and plants in a forest. So एक फॉरेस्ट के अंदर क्या नीड होती है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होने चाहिए? Let's see. All plants and animals sustain the forest life, and also carbon dioxide and oxygen cycle goes on due to animals and plants. तो सबसे पहली बात तो है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हीं की वजह से फॉरेस्ट जो है वो सरवाइव करते हैं. अगर ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स वहां नहीं होंगे तो कोई भी फॉरेस्ट की लाइफ ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, अपने आप ही वो फॉरेस्ट डेड होते जाएंगे. तो ये हो गया कि सस्टेन करता है फॉरेस्ट की लाइफ. देन एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए आपको अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स भी चाहिए और एनिमल्स भी चाहिए. बिकॉज एनिमल्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, एंड देन प्लांट्स क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन देंगे. तो वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए दोनों चीजें रिक्वायर्ड है. उसके बाद है एनिमल्स कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू ह्यूमस एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. अब अगर एनिमल्स जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, अगर वो डेड एंड डिकेइंग को कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वहां की सॉइल धीरे धीरे उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी. सो देयरफॉर उन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट है जो डिकम्पोजर्स का काम करे. ठीक है. देन दस एनहेंसिंग प्लांट्स ग्रोथ, और अगर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब होगी तो अपने आप ही प्लांट्स खत्म हो जाएंगे वहां पे, है ना. सो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है. देन ऑल फूड चेन रिक्वायर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, और हर फूड चेन को जो भी जब हमने फूड चेन पढ़ा था तो हमने देखा था कि एनिमल्स भी हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. अब अगर वैरायटी नहीं होगी, अगर लेट्स सपोज फॉरेस्ट में सिर्फ कार्निवोरस एनिमल्स है, ओमनिवोरस या फिर जो प्लांट ईटिंग हर्बीवोरस एनिमल्स है वो है ही नहीं, तो क्या होगा, कार्निवोरस एनिमल सर्वाइव कैसे करेंगे? उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. तो जो फूड चेन है वो एक दूसरे पे, उसके लिए वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको चाहिए. सिमिलरली प्लांट्स, अगर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनको वो चीज मिलेगी, अगर सिर्फ ऐसे प्लांट्स है जिनको आप नहीं ईट कर सकते तो वही जो हर्बीवोरस फर्स्ट स्टेप है वही डेड हो जाएंगे, तो आगे कार्निवोरस क्या खाएंगे. सो इस तरह से फूड चेन भी डिपेंडेंट है इस पे, जिसको उसको वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स चाहिए, तभी ये फॉरेस्ट सस्टेन कर पाएगा लाइफ. ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.